पोहा और बेसन से आज बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी जिसे आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनाकर तैयार कर सकते हो। खाने में इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब होता है और बनाने में उतना ही आसान होता है कि एक बार इस रेसिपी को अगर आपने ट्राई कर लिया तो डेफिनेटली इस रेसिपी को आप बार बार ही बनाना चाहेंगे। खास बात यह है इस रेसिपी का कि कम क्वांटिटी में भी यह रेसिपी ढेर सारा बन करके तैयार हो जाता है और इस रेसिपी को आप 8 से 10 दिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर पाएंगे। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी सच में आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस रेसिपी को आपने अपने तरीके से तो कई बार बनाया होगा, लेकिन इस तरह से आज तक आपने नहीं बनाया होगा। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, लेकिन बहुत ही टेस्टी और एकदम यूनिक तरीके से बनकर के तैयार होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितु सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है। पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। सबसे पहले पोहे को बढ़िया से छान लीजिएगा। छान करके इसको हम एक ग्राइंडर में डाल करके इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं पोहा अच्छे से ग्राइंड हो गया है, लेकिन बिल्कुल पाउडर की तरह यह नहीं होता है। हल्का सा यह दरदरा रह ही जाता है। जिस तरह से सूजी रहता है ना, उसी तरह से इसका टेक्सचर आता है, लेकिन इसी से ही बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाता है। तो अभी हम पोहे को इसी तरह से साइड में रख देते हैं और बेसन का एक हम घोल तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप बेसन, मतलब जितना हमने पोहा लिया है उसका आधा यहाँ पर हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसन को हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो हींग डालेंगे लगभग 2 से 3 पिंच। हींग इसलिए डाल रहे हैं, किसी किसी को बेसन में गैस करता है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा हींग इस्तेमाल करेंगे तो एक तो फ्लेवर भी बहुत बढ़िया बढ़ जाता है और साथ यह गैस भी नहीं करता है। कलर के लिए बस 2 पिंच जितना यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और साथ में डाल देंगे नमक। तो स्वाद अनुसार यहाँ पर हमें नमक का इस्तेमाल करना है। नमक हम यहाँ पर एक ही बार इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर आप एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो स्वाद अनुसार यहाँ पर आप नमक ऐड कीजिएगा और इन सभी चीज़ों को एक बार हम ड्राई मिक्स कर लेंगे। और अब हम बेसन का एक घोल तैयार करेंगे। तो बेसन का हमें एक पतला सा घोल तैयार करना है। तो जितना हमने पोहा लिया है उतना ही लगभग यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो 1 कप मैंने यहाँ पर अभी पानी लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से हम एक घोल तैयार कर लेंगे। एक साथ अगर आप यहाँ पर पानी डालेंगे ना तो बेसन में लम्स पड़ ही जाते हैं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इस तरह से पहले लम्स फ्री गाढ़ा सा घोल तैयार कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी और डालकर इस घोल को थोड़ा पतला कर लीजिए। इस रेसिपी में ना तो हम इनो का इस्तेमाल करेंगे, ना तो दही का इस्तेमाल करेंगे और ना ही सोडे का इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, क्योंकि इस रेसिपी को हम बना रहे हैं पोहे से। जी हाँ फ्रेंड्स, पोहा तो अक्सर हमारे घर में रहता ही है। तो पोहे से तो आपने कई तरह के नाश्ते बनाए होंगे, लेकिन इस तरह से नहीं बनाया होगा। एक बहुत ही मज़ेदार सा मसाला भी हम बना करके तैयार करेंगे, जिससे अगर आप इस नाश्ते को बनाएंगे ना तो इसका टेस्ट और भी आपको पसंद आएगा। तो देखिए 1 कप मैंने पानी लिया था और थोड़ा सा पानी बच गया है, तो मतलब यहाँ पर हमें 3/4 कप पानी का इस्तेमाल करना होगा। और इस तरह से एक हम पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। और अब हम इस बेसन के घोल में डाल देंगे ग्राइंड किया हुआ पोहा और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम बेसन के घोल में डालेंगे ग्राइंड किया हुआ पोहा को, तुरंत ही ये बेसन को अपने अंदर एब्जर्व कर लेगा और यह घोल बिल्कुल बेसन के घोल की तरह बन करके तैयार हो जाएगा। और यह तुरंत ही गाढ़ा होना स्टार्ट कर देता है, देख सकते हैं। तो इसी तरह से इस घोल को हमें गाढ़ा ही तैयार करना है। इसी तरह की कंसिस्टेंसी में अगर आप इसको तैयार करेंगे ना
तो ही आपकी रेसिपी एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगी, क्योंकि आगे हम यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे ये अपनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो पोहा अच्छे से फूल सके इसके लिए इसको हम समय देंगे। तो 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम इसी तरह से कवर कर साइड में रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू लिया है। यहाँ पर अगर आपके पास उबला हुआ आलू रखा हो तो आप उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल इस रेसिपी में कर सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है ना कि हमारे पास उबला हुआ आलू रहता नहीं है, तो आप फटाफट से इसे इंस्टेंट तरीके से कच्चे आलू से भी बना करके तैयार कर सकते हो। कच्चे आलू को मैंने छील कर पानी में ही रख दिया था ताकि ये बिल्कुल भी काले ना पड़े। अब हम आलू को एक छोटे वाले ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। इससे आलू के जो लच्छे हैं ना एकदम बारीक बारीक से तैयार होंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। और हाँ, यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ से देख रहे हैं। और यह भी आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कि क्या कभी आपने पोहा और बेसन की इस तरह की कोई रेसिपी ट्राई की है या नहीं। तो देख सकते हैं मैंने इसको बढ़िया से ग्रेट कर लिया है और इसे हमें पानी में ही ग्रेट करना है जिससे ये बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। तो इसको अभी हम इसी तरह से पानी में ही रहने देते हैं और कर लेते हैं एक बहुत ही स्पेशल मसाले की तैयारी। तो मैंने दोबारा से वही वाला ग्राइंडर लिया है जिसमें अभी हमने पोहे को ग्राइंड किया था। इसमें हम डाल देंगे तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो हरी मिर्च की क्वांटिटी को आप अपने अनुसार रखिए जितना आपको तीखा खाना पसंद हो। और फ्लेवर के लिए डाल देंगे लहसुन और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 15 से 20 पीनट। तो ये कच्ची पीनट है, मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं भुना है। साथ ही ऐड कर देते हैं ताज़ा हरा धनिया। डंठल के साथ ही ताज़ा हरा धनिया का इस्तेमाल कीजिएगा। साथ ही ऐड करेंगे मिंट लीफ, इससे भी फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो अभी तो गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो ऐसे में इस तरह से मिंट लीफ का यूज़ ज़रूर से कीजिएगा। ये पेट को ठंडा रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही ऐड करेंगे 10 से 12 करी लीव्स और इसी के साथ ही में 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं जीरा। जीरा से भी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच साबुत धनिया और पानी वगैरह यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है और इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से यह दरदरा सा तैयार हो जाता है। इस मसाले को हमें बिल्कुल भी महीन नहीं करना है। इसी तरह के टेक्सचर में अगर आप इसको तैयार करोगे ना तो इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब आता है और नाश्ते का लुक भी बहुत ही बढ़िया आता है। देख सकते हैं ना किस तरह से यह मैंने इसको दरदरा तैयार कर लिया है। तो इसको हम एक बाउल में निकाल देते हैं और इसी तरह से साइड में रख देते हैं। और इधर देखिए ये जो पोहा और बेसन है ना ये भी बढ़िया से सेट हो गए हैं और अच्छे से इसमें बाइंडिंग भी आ गई है। इस तरह से आप हाथों में लेकर के देखेंगे ना तो देख सकते हैं अच्छे से इसमें बाइंडिंग आई हुई है। अगर आपको यहाँ पर थोड़ा बाइंडिंग कम लगे तो बेसन की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या यहाँ पर आप चावल का आटा या गेहूं का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी आटा वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है और ये फूलने के बाद देख सकते हैं कि किस तरह से यह गाढ़ा सा तैयार हो जाता है। तो इसी तरह से इसको हमें गाढ़ा ही तैयार करना है। जैसे ही इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करेंगे ना तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ चीज़ें जिससे यह रेसिपी और भी ज़्यादा फ्लेवरफुल बन करके तैयार हो। तो 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है वाइट वाला तिल। इसकी जगह पे आप चाहें
तो ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर आपके पास ब्राउन तिल रखा हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच, अजवाइन ऐड करेंगे हाथों से क्रश करके, इससे ना इसका जो फ्लेवर है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर अजवाइन ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं फ्लेवर के लिए लहसुन। तो मैंने यहाँ पर लहसुन को बारीक बारीक कट करके ले लिए हैं, इससे ना बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे ना तो इसका टेस्ट अलग ही आता है। जब आप इसको मुंह में लेते हो ना तो इसका टेस्ट सच में बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ में ऐड करेंगे प्याज। तो 1 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर प्याज लिए हैं। प्याज को एकदम बारीक बारीक कट करके हम ले लेंगे। इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं आलू, जिसे हमने ग्रेट कर रखा था। तो पानी को निचोड़ते हुए हम ऐड करेंगे। तो जितना भी आप इसमें से पानी निकाल लो, आलू में थोड़ा बहुत मॉइस्चर रह ही जाता है। और हमने यहाँ पर प्याज का भी इस्तेमाल किया है, तो इन्हीं सब्जियों से पानी रिलीज होगा और जो हमारा डो है ना परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप अपने मनपसंद और भी सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं एकदम बारीक बारीक, या पत्ता गोभी को भी यहाँ पर आप एकदम बारीक कट करके ऐड कर सकते हो। मैंने इस रेसिपी को सिर्फ आलू और प्याज साथ में पोहा बेसन का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया है। इसमें हम ऐड कर देते हैं वह मसाले जो अभी हमने तैयार किया था। इस मसाले के कारण इसका टेस्ट सच में बहुत ही शानदार आता है। इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच ऑयल भी ऐड किया है। और अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते हुए इस तरह से मसल कर बिल्कुल डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको पानी की ज़रूरत लगे तो 1 से 2 चम्मच यहाँ पर आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको इस तरह से मसलते जाएंगे ना, यह परफेक्ट डो की तरह बन करके तैयार हो जाता है। तो है ना बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी जो सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बन करके तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता नहीं होती है। पोहा, बेसन, आलू और प्याज, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जो अक्सर हमारे घरों में होती है। तो इस तरह से इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में, कम क्वांटिटी के साथ में, कम मेहनत में ढेर सारा यह बन करके तैयार हो जाता है। तो अगर ज़रूरत लगे तो इस तरह से छिड़कते हुए पानी का इस्तेमाल कीजिएगा और एक हार्ड ऐसा डो हमें तैयार कर लेना है। जितना आप इसको अच्छे से मसलेंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता क्रिस्पी खस्ता बन करके तैयार होता है। तो देखिए अच्छे से मैंने इसको मसल कर मिक्स कर लिया है और बिल्कुल डो की तरह ही अब बन करके तैयार हो गया है। इस डो को बनाने में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच और पानी का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम इसे सेक देते हैं। तो इसे आप अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हो, लेकिन इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही आसानी से यह तैयार हो जाता है और एक ही बार में ढेर सारा नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो इसके लिए मैंने इस तरह का एक थाली लिया है। आप इसे चकले वगैरह पर भी बना करके तैयार कर सकते हो। बस थाली में ना थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा जिसे बिल्कुल भी थाली पर ना चिपके। तो इस तरह से पहले हम क्या करेंगे, दोनों हाथों से रोल की तरह गोलाई में तैयार करेंगे और इस तरह से फिंगर की सहायता से प्रेस करते हुए इसको हम ट्रायंगल शेप देंगे। तो देख सकते हैं ना बहुत ही आसानी से यह बन जाता है। बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस तरह से अगर आप बनाएंगे। तो आप चाहें तो इसको सर्कल शेप में बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में बना सकते हैं, जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको ट्रायंगल शेप में बनाना हो तो यह वो आसान तरीका है जिससे आप ढेर सारा एक साथ बना करके तैयार कर सकते हो। बस हाथों से दबाते हुए पहले एक रोल तैयार कीजिए और इसको फिंगर की हेल्प से इस तरह से ट्रायंगल शेप में लंबाई में पहले तैयार कर लीजिए। उसके बाद इसको आप नाइफ की सहायता से इस तरह से पीसेस में कट कर लीजिए। तो आधे आधे इंचेस में इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे।
इससे ना ढेर सारा नाश्ता एक साथ बन करके तैयार हो जाता है। देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से इसमें शेप आ गया है और आलू के लच्छे हल्के हल्के से इस तरह से निकलते हैं। तो इसको हम बढ़िया से इस तरह से प्रेस करते हुए चिकना कर लेंगे। तो इसी तरह से हम सभी को ही तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं ना बहुत ही अच्छे से यह बन जाता है और एकदम ही इक्वल इसमें शेप आता है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हो। अगर आप इसको ऐसे भी फ्राई करेंगे ना तो भी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। तो बस हल्के हाथों से इसको हम इस तरह से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि थोड़ा सा चिकना हो जाए और आलू के जो लच्छे हैं बिल्कुल भी ना निकले। तो सभी को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। देख सकते हैं एक साथ ढेर सारा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो जाता है। अब परफेक्ट ट्रायंगल शेप आता है इस तरह से अगर आप तैयार कर लेते हो तो। आप चाहें तो इसको एक एक पीस लेकर आप इसको हाथों में इस तरह से ट्रायंगल शेप दे सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक स्लरी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है चावल का आटा। आप चाहें तो यहाँ पर मैदा या गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो लगभग 3 चम्मच यहाँ पर हम चावल का आटा लेंगे। इसमें डाल देते हैं 8 से 10 करी लीव्स, बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे करी लीव्स को। ताज़ा हरा धनिया ऐड करेंगे बारीक कट कर कर। साथ ऐड कर देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक का इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ ही में 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स और साथ में ऐड कर देते हैं 1 छोटी चम्मच वाइट वाला तिल। इसकी जगह पे आप चाहें तो ब्लैक तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक पतला सा स्लरी तैयार करेंगे। इस तरह से अगर आप स्लरी तैयार कर कर नाश्ते को जब इसमें डीप करके आप फ्राई करते हो ना तो बिल्कुल भी आपका नाश्ता ना ऑयल में जा कर के बिखरता है और ना टूटता है। तो इस घोल को हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, हल्का सा इसको हम पतला ही तैयार करेंगे। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ये बहुत ज़्यादा पतला है। तो अब हम लेंगे नाश्ते का एक पीस और इसको हम स्लरी में इस तरह से बढ़िया से कर लेंगे डिप और चम्मच से इसको उठाएंगे। चम्मच को हल्का सा तिरछा कर लेंगे, इससे जो भी एक्स्ट्रा घोल है ना वो बाउल में ही चला जाएगा। तो चलिए इसे हम फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को पहले हम हाई रखेंगे, उसके बाद जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पे इस तरह से एक एक पीस लेकर डालेंगे हम स्लरी में, बढ़िया से कर लेंगे कोट और डाल देंगे ऑयल में। तो एक बार में जितना आएगा उतना ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो अच्छे से अलटते पलटते नहीं बनता है। तो 2 से 3 बैच में इसको हम फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। मीडियम आंच पर इसको हम इसी तरह से बढ़िया से फ्राई होने देंगे। जब यह एक साइड से इस तरह से क्रिस्प हो जाए तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरह से नीचे से फिर से हम इसको पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। टोटल इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे ताकि ये दोनों ही साइड से बढ़िया से क्रिस्प हो जाए। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
मीडियम फ्लेम पे अगर आप इसको फ्राई करेंगे ना तो ये एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होते हैं। और अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे फ्राई किया तो ऊपर से तो ये तुरंत ही रेड कलर के हो जाएंगे, अंदर से रह जाएंगे कच्चे। और अगर आपने इसको लो फ्लेम पे फ्राई किया तो एकदम ही ऑयल को ऑब्जर्व कर लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। और जब अच्छे से इसमें गोल्डन सुनहरा कलर आ जाए तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। लीजिए, नाश्ता हमारा बहुत ही क्रिस्पी करारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसको हम एक स्पाइडर वाली छलनी की सहायता से निकाल लेते हैं। और देखने से ही आपको पता चल रहा होगा यह कितना क्रिस्पी करारा खस्ता बन करके तैयार होता है। और ख़ास बात यह है इस रेसिपी का कि यह ऑयल को बिल्कुल भी एब्जर्व नहीं करता है, बिल्कुल भी यह ऑयली नहीं बनता है, एकदम सूखा सूखा बन करके तैयार होता है। देख ही सकते हैं कि यह कितना क्रिस्पी और शानदार बन करके तैयार होता है। तो है ना बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी। इस रेसिपी को आप 8 से 10 दिन तक स्टोर भी कर पाएंगे, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, प्रोटीन रिच होता है, क्योंकि हमने इसे बेसन का इस्तेमाल करते हुए तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कर देखना। यह रेसिपी सच में आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसे आप अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको रायता या आम की खट्टी मीठी चटनी या हरे धनिया की हरी चटनी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, या आप इसे टोमेटो केचप के साथ भी सर्व करेंगे ना तो भी इसका टेस्ट एकदम ही लाजवाब रहता है। और ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है ये तो आप इसकी आवाज़ सुन ही सकते हैं। तो पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए। है ना बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी। तो ज़रूर से एक बार ट्राई करना। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी।